हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप बच्चे अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा मस्ती भी कर रहे होंगे और साथ के साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना। अब हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पर, विच इज मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, जैसे अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझा ना, उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन भी समझेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, देखिए आपके पास यहाँ पर बोला गया है, लेट अस लुक एट द एप्पल्स गिवन बिलो। सो वी हैव 4 apples plus 4 and plus 4। तो अगर मैं 4 को 3 टाइम्स प्लस करती हूँ, 4 plus 4 plus 4 इज इक्वल टू, कितने फोर्स हो गए मेरे पास? 3 फोर्स हो गए। इसका मतलब क्या है? 3 फोर्स मीन्स 3 टाइम्स 4, तो इट मीन्स 3 फोर्स 12। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में आपको टेबल्स आने चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप टेबल सीखोगे, ठीक है? तो अगर आपको 3 का टेबल आता है तो आपको पता होगा कि 3 फोर्स 12. Okay, next we have, so there are 12 apples in all. So multiplication is also called repeated addition. Multiplication का मतलब ये भी होता है कि हम repeated addition कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो हम यही कर रहे थे, 4 plus 4 plus 4। तो हमारा आंसर तब भी कितना आता? 4 plus 5 6 7 8, फिर अगेन 4 9 10 11 12, तो हमारा आंसर 12 ही आता। अब यहाँ पर 2 plus 2 plus 2 plus 2 बोला हुआ है, यानी कि 4 टाइम्स 2 है, तो 4 2 जा 8 बैलून्स। ओके बच्चों, अब ये आपकी एक्टिविटी है जो आप खुद से करोगे, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। क्या हम नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? सो लेट अस मल्टीप्लाई 5 by 3 ऑन द नंबर लाइन। सो वी हैव टू मूव 5 टाइम्स। ओके, सो 3 3 का गैप करेंगे, 1 2 3 3 2 6 6 2 9 9 2 12 12 to 15, और एंड में जहां पर हम पहुंचेंगे बच्चों, वही हमारा आंसर होगा, विच इज 15। अब यहाँ पर बोला है 8 टाइम्स 2, इट मीन्स कि हम 2 2 का गैप लेंगे, 0 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पोजीशन पर आंसर आया 16, तो हमारा आंसर क्या होगा? 16। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 2 टाइम 2, मतलब हमें 2 स्टेप्स लेने हैं टिल 5 5 के गैप के साथ। तो 1 2, तो हमारा नंबर जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आएगा वो होगा 10, ठीक है? अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखते हैं। शो द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑन द नंबर लाइन, 1 हैज बीन डन फॉर यू ऑलरेडी। सो नाउ वी हैव व्हाट, 3 टाइम्स करना है हमें 5 के ब्लॉक्स। तो हमें यहाँ पर 10, okay, 10 times 2, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर क्या आया? लास्ट में कहाँ पर पहुंचे हम? 20 पर, तो आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट 3 के 6 टाइम्स, यानी कि हमें क्या करना है कि 6 के 3 टाइम्स हमें ब्लॉकेस करने के, हमारा गैप कहाँ तक हम मूव करेंगे? 6 स्टेप्स तक मूव करेंगे, ठीक है बच्चों? यहाँ पर जो हमने देखा था कि व्हाट वी हैव टू डू, सो ऑन द नंबर लाइन स्टार्ट एट 0 एंड जंप 2 टाइम्स ऑफ 5 स्टेप्स ईच। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें जो स्टेप्स लेने होंगे वो 6 टाइम ईच लेने होंगे, वो भी 3 टाइम्स। तो 1 2 3, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 से 6, सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर 18 पर। ओके, इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में यानी कि 2 टाइम्स 1, के 2 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम। 2 टाइम्स 2, तो कितने टाइम्स है? 4, यानी कि 2 स्क्वायर्स आर देयर एंड 2 स्क्वायर्स आर देयर, तो देयर द आंसर इज 4। अब यहाँ पर 2 टाइम्स 3, 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 2 3 जा 6, 2 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स 4 है, तो 1 2, तो 4 प्लस 4 इज 8। इस तरीके से आपका टेबल बन जाएगा। 2 1 जा 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 2 जा 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12। इस तरीके से हम अपने टेबल्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है? 2 टाइम्स, यानी कि 2
sevens are 2 sevens are 14. Okay, 2 fours are 8, 2 tens are 20, 2 eights are 16, 2 twos are 4. इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। इसी तरीके से हमने 3 का टेबल देखना है। 3 times 1 are 3, 3 ones are 1, 3 twos are 2, 3 threes are 9. इस तरीके से हमारे पास हमारा 3 का टेबल भी आ जाएगा। नेक्स्ट 3 nines are 27, 3 fives are 15, 3 twos are 6. रेस्ट बच्चों आप खुद कंप्लीट करोगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। इट मीन्स के 4 टाइम्स 1 है, राइट? सो 1 2 3 4 ओनली 1 टाइम। नाउ वी हैव 4 टाइम्स 2, सो 2 4 6 8, सो आंसर विल बी 8। इस तरीके से हम अपने टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। So 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20. ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम 5 के टेबल को इसी तरीके से देखेंगे और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमारा आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, और अगर हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही नंबर आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, राइट? ओके, सो यहाँ पर डू इट योर सेल्फ ओनली। ओके, नाउ 4 थ्रीज यानी कि 3 टाइम्स 4 यानी कि 12। आपने टेबल अच्छे से अगर लर्न कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो ये बहुत इजी है। 4 twos are 8। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। 2 8s are 16, 3 3s are 9, 5 multiplied by 0 is 0, 5 5s are 25। इस तरीके से बच्चों आपको ये टेबल कंप्लीट कर लेना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड अ 3 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर्स के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट बाय 1 डिजिट। मल्टीप्लाई द वंस डिजिट बाय 3 एंड राइट द नंबर इन द वंस प्लेस। तो कैसे करेंगे? पहले आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे विच इज 9, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे विच इज 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 69। दैट्स इट। अब नेक्स्ट अगर आप 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो पहले 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4s are 8। नेक्स्ट आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4s are 8। देन नेक्स्ट आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जो नीचे नंबर है बच्चों हर बार पहले 4 से, फिर अगेन 4 से, फिर 6 से, 2 से सॉरी, और फिर आपका आंसर आ जाएगा 488। नेक्स्ट वी हैव 2 3s are 6, 2 1s are 1, 3 2s are 6, 3 2s are 6। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट वी हैव 24 मल्टीप्लाई बाय 1। तो बच्चों ऑब्वियसली 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है तो 24 ही आएगा। 44 मल्टीप्लाई बाय 2, हमें ये लिखना है ब्लॉक्स में, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8। इस तरीके से आपको बच्चों ये सॉल्व कर लेना। अब आती है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखी थी, तो सेम यहाँ पर Our table has 4 legs. How many legs does 3 tables have? तो यानी कि 4 legs is 3 times आएंगे, तो यानी 3 multiplied by 4 is 12 legs. Now next we have a bicycle has 2 wheels. How many bicycles are there in 5 bicycles? तो 2 times यानी कि 5 times 2, तो 5 2s are 10 wheels. Okay. A packet contains 5 sweets. How many sweets are there in 10 sweets? तो 10 times 5 which is 50. तो इस तरीके से बच्चों हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। There are 6 color pencils in a pack. How many color pencils are there in 2 packs? So 6 times multiply by 2. So your answer will be 12. Next we have how many legs do 3 dogs have? यानी कि 3 dogs have 4 legs, right? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12। सो बच्चों आपको ये इस तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। ओके, अब आता है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6 to 10। तो ये 6 to 10 आपको टेबल्स दिए हुए हैं, ये आपको समझने हैं, जैसे 2 to 5 तक हमने समझे थे, और फिर इन्हें आपको
लर्न कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई यूजिंग टेबल्स। 2 9 जा, अब आपको याद हो चुके होंगे, तो 2 9 जा 18, 7 7 जा 49। इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस को भी कर लोगे। अब 82 यानी कि मल्टीप्लाई 82 बाय 7 तो हमारे ऑलरेडी हमें कर चुके हैं, तो 6 5 जा 30, तो 3 यहाँ पर आएगा बच्चों, और ये जो 0 यहाँ पर आएगा और 3 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 इज 15। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर आपको देखना है 7 8 जा, तो 7 8 जा 56, तो यहाँ पर आएगा 5, 7 1 जा 7 एंड 7 प्लस 5 इज 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 126। तो इस तरीके से बच्चों आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, और अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है यहीं पर। तो आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर कर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो एक बार फिर से कंटेंट को दोबारा देख लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।